मैंने टच किया टच किया। शब्द लिखे गए हैं वोमिट ऑन पेपर, इनका मतलब क्या है? अधिकतर लोगों को नहीं पता कि वोमिट ऑन पेपर का मतलब क्या है। बस क्या है कि डंडा नौली वाले का गाना है भाई, वोमिट ऑन पेपर, इसके नाम से जानते हैं। देखो आप वो क्या क्या शब्द बोल रही है कि मैं तेरे को चैलेंज करती हूँ। अरे काम, बाबाओं का काम चैलेंज करना थोड़ी होता है यार। बाबाओं का काम होता है शांति की स्थापना करना। जो साध्वी है वो अपोज क्यों कर रही है? पागल वो नहीं है, पागल हम लोग। और आपने जो टारगेट सेट किया हुआ 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का, इस रास्ते पर तो बिल्कुल भी राष्ट्र विकसित नहीं बन सकता। आपको देखना चाहिए कि आपने धर्म के नाम पर कितनी नदियों को तबाह कर दिया है। अगर आप धार्मिक होना चाहते हैं तो सबसे पहले इन बाबाओं के सपोर्ट में मत खड़े हो। आप अपने प्रकृति के सपोर्ट में खड़े हो, आप अपने पवन देवता के सपोर्ट में खड़े हो, आप अपनी नदियों के सपोर्ट में खड़े हो। एक श्लोक है, अनुगच्छतु प्रवाहम, बहाव के साथ चलो। नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों। एक नया गाना आया था अभी डंडा नौली वाले का, वोमिट ऑन पेपर। सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं है कि वोमिट ऑन पेपर इस गाने का नाम क्यों रखा गया है, और इस गाने में जो शब्द लिखे गए हैं वोमिट ऑन पेपर, इनका मतलब क्या है। अधिकतर लोगों को नहीं पता कि वोमिट ऑन पेपर का मतलब क्या है। बस क्या है कि डंडा नौली वाले का गाना है भाई, वोमिट ऑन पेपर, इसके नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं वोमिट ऑन पेपर का मतलब आपको बता देता हूँ। वोमिट ऑन पेपर का मतलब है कि दिमाग के अंदर आया, जो मन के अंदर आया, वो उल्टी कर देना, कि वो यूं का यूं बक देना, बिना सोचे समझे बक देना। ये होता है वोमिट ऑन पेपर का मतलब। बहुत ही अधिकतर सच्चाई बोली गई है उसके अंदर, बिना डरे बोली गई है। तो यही वोमिट ऑन पेपर का मतलब है कि भाई बिना सोचे समझे जो मन में आया, जो अपनी अपने विचार हैं वो बक देना। उसके अंदर गाली की भी भाषा यूज की गई है। उसके अंदर बाबाओं के प्रति भी मतलब देखा गया है कि वो बाबाओं को कूटने काटने जैसी बातें कर रहे हैं। तो वोमिट ऑन पेपर इसलिए उस गाने का डंडा नौली वाले ने नाम लिखा है कि भाई इसमें जो भी मेरे दिमाग में आया वो मैंने बक दिया, बिना सोचे समझे। वो यूं का यूं लाइनें लिख दी और उसको ही गा दिया। लोगों को तकलीफ भी हो रही है, बाकी पूरे गाने से किसी को तकलीफ नहीं है। और बाकी पूरे गाने में क्या बोला गया उससे कोई तकलीफ नहीं है। अधिकतर लोग तो इस गाने को इसलिए भी सुन रहे हैं कि बाबाओं के खिलाफ इसके अंदर क्या बोला गया है। और बाकी कोई किसी से भी कुछ भी लाइन पूछ लेना, नहीं पता मिलेगा कि इसके अंदर और क्या क्या बोला गया है। बहुत सारे लोग जो ध्यान से गानों को सुनते हैं, उनकी लाइनों के ऊपर ध्यान देते हैं, उनको तो बेशक पता हो। अधिकतर लोगों को नहीं पता कि गाने में और भी बहुत सच्चाई बोली गई है, यही है सच्चाई नहीं बोली गई है। उसमें मैं पहले बता देता हूँ कि विरोध किन बातों के ऊपर हो रहा है, कि कौन सी लाइनों के ऊपर विरोध हो रहा है। नौले वाला इस गाने के अंदर बात करता है कि भाई अगर भगवान श्री राम ने अगर भगवा वर्णा नहीं पहना होता तो मैं बाबाओं को बहुत कुटता। ये बड़ा बड़ा पर्ची लावार जी प्राइवेट जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, तो बाबाओं के बारे में ये बोला गया है। बहुत हाई लेवल पे इसका विरोध नहीं हुआ है, हरियाणा तक ही इसका विरोध सीमित है। यही ऐसा ऐसा ही विरोध शिकारा को झेलना पड़ा था, लेकिन उसने एक बहुत बड़े आदमी के बारे में बोल दिया था, बागेश्वर धाम के बारे में। वो बहुत हाई लेवल का बाबा था। इन्होंने इस गाने के अंदर जो जिक्र करा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि टारगेट उन्हीं को किया है, लेकिन डायरेक्ट नाम बोल के नहीं किया। हरस शिकारा ने नाम बोल के किया था कि भाई हाँ, ऐसे ये बाबा है, बागेश्वर बाबा है, ये ऐसे ऐसे पाखंड करता है। इसमें कोड वर्ड में बोला गया है। कुछ कॉमन लोग हैं जो अरसिकारा का विरोध कर रहे थे और इसका इसके समर्थन में खड़े, कॉमन लोग ही हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की सोचने समझने की शक्ति कितनी कमजोर हो चुकी है कि भाई अरसिकारा का उस केस में विरोध कर रहे थे और इस केस में सपोर्ट कर रहे हैं, डंडा नौली वाले के गाने को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें मेन जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, एक साध्वी करके है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ ही गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। कि वो साध्वी बहुत आगे आई है कि भगवे को उसने पिटने की धमकी दी है, मैं भी उसको पिटूंगी, मेरे सामने लेके आओ। एक बाप की औलाद हो तो वो मेरे सामने लेके आओ, मर्द का बीज हो तो मेरे सामने लेके आओ। सबसे पहले तो यार देखो कितनी खतरनाक भाषा है जो उसने भगवा बाना बाणा पहना है।
इसका लिहाज तो डंडा न्योली वाले ने भी रखा है कि भी अगर भगवान श्री राम ने अगर भगवान नहीं पहना होता तो मैं बाबाओं को कुटता। मतलब भगवे बाणे का या भगवा बाणे का जो लिहाज है वो डंडा न्योली वाले ने भी रखा है, लेकिन ये बोलते हुए लिहाज नहीं रखते हैं, कुछ भी पात दे रहे हैं कि मैं भी पात दे भाई। देखो आप वो क्या क्या शब्द बोल रही है कि मैं तेरे को चैलेंज करती हूँ। अरे काम बाबाओं का काम चैलेंज करना थोड़ी होता है यार। बाबाओं का काम होता है शांति की स्थापना करना, लोगों को समझाना कि भाई हाँ स्थिर हो जाओ, इस दुनिया के अंदर विरोध करने जैसा कुछ नहीं है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो ग्रहण करो और जो बुरा लग रहा है वो छोड़ दो। समाज की बुराइयों से दूर रहो और इस कदर दूर रहो कि उसको सीरियस ही मत लो। लेकिन ये धमकी दे रहे हैं, बाबा बाबा धमकी दे रहे हैं, वो भी कौन सा बाणा पहन के, भगवा बाणा पहन के। साध्वी ने भगवे बाणे तक का अपमान कर दिया ये शब्द बोल के। बहुत ही और भी बहुत कुछ बोल रही है वो, लेकिन मैंने मेन चीज आपको बता दी कि क्या क्या बोल रहा है कि एक बाप की औलाद हो तो तुम असल असल बीज हो, मर्द का बीज हो तो तू मेरे सामने आ, मेरे से कुटेगा तू। यार बाबाओं का काम थोड़ी होता है धमकी देना यार। एक ये वैसे तो समझदार आदमी का भी काम नहीं होता। अगर जो आदमी सामाजिक जीवन जी रहा ना, उसमें जो ठीक ठीक समझदार आदमी ना, ठीक ठीक समझदार का आदमी का पैमाना है, तो उसको समझदार और बहुत हाई लेवल के समझदार तक लेके चले जाओ। उसका काम भी नहीं होता धमकी देना। ठीक है भाई उसने बोल दिया। एक वो भगवान बुद्ध का एक किस्सा मेरे को याद आता है। उस किस्से के अंदर क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध को एक आदमी गाली दे रहा था गांव के अंदर कि भाई तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, बहुत सारी गाली दी थी, बहुत सारी गाली। तो फिर भगवान बुद्ध ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो उस आदमी ने पूछ लिया मैं तेरे को इतनी बद्दी बद्दी गालियां दे रहा हूं तो आप इसके ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। बोला ठीक है जी श्रीमान जी आप एक बात बताओ। पूछो जी। बोला कि अगर मैं आपसे भिक्षा मांगने आया और मैंने वो भिक्षा नहीं ली तो वो किसके पास रहेगी वो भिक्षा। बोला वो मेरे पास रहेगी। बोला अब गाली के केस में अगर आपने मेरे को बहुत सारी गालियां दी और वो मैंने ली ही नहीं तो किसके पास रहेंगी। तो उस आदमी के समझ में आ गई भाई बहुत ही असाधारण आदमी है ये, बहुत ही हाई लेवल का आदमी है, इससे विचारों में आप बहस नहीं कर सकते। तो यही चीज है कि भाई चलो ठीक है किसी को सही लगा तो भाई सुन लो उसको, बाकी गाने में कुछ गलत है नहीं। अगर गालियों का वैसे ट्रेंड चला हुआ है उसके अंदर अगर गालियां ना होती तो वो परिवार के अंदर भी सुना जाने वाला गाना था, बहुत ही अच्छा गाना था, बहुत ही अच्छी था क्या है, और बहुत ही अच्छी चीजें दिखाई गई है उसके अंदर, बहुत ही अच्छे तरीके की सच्चाई दिखाई गई है उसके अंदर। और सच्चाई यही है, बस उसके अंदर गाली डाल के ये कर दिया कि आप उसको परिवार के अंदर नहीं सुन सकते हो। और ये जो साध्वी वादवी है इनके बारे में क्या ही बोलना, जब मैंने बोल ही दिया है कि भाई साध्वी का काम ही नहीं होता है, साधु का काम ही नहीं होता है। जिसने ये वस्त्र पहन लिए वो वस्त्र पहनने के बाद वो समाज को त्याग ही देता है लगभग, कि समाज की बुराइयों से दूर हो जाता है कि भाई हाँ मेरे को समाज पसंद नहीं आया, मैं समाज की बुराइयों को त्याग करता हूँ और लोगों को भी अच्छे रास्ते पे चलने की प्रेरणा दूंगा। और वो खुद चैलेंज कर रही है। मतलब ये मान लो कि एक साधारण आदमी भी उनसे ऊपर है। एक साधारण आदमी ठीक ठाक जो समझदार आदमी होगा वो भी उससे ऊपर है, क्योंकि ठीक ठाक समझदार आदमी होगा वो भी ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है भाई बोल दिया चलो ठीक है छोड़ो। अगर मेरा भी किसी लेवल पे विरोध हो रहा है बिना गालियों के, अगर कोई मेरे को पिटने की धमकी दे रहा है तो मैं जब तक वो गाली वाली नहीं देता है कोई भी, तो तब तक मैं भी, अगर वो कह रहा है कि मैं तेरे को पीट दूंगा, मैं तेरे को पीट दूंगा, मैं तेरे को पीट दूंगा, तो गाली वाली नहीं दे रहा तो मैं भी इसको ज्यादा सीरियस नहीं लूंगा। ठीक है भाई मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगा आगे से, तेरा मेरा लेना ही कौन कुछ भी आगे से। बस ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर तूने मेरी बात ना समझ मान दी तो ठीक है छोड़ दे तू। लेकिन लेकिन मैं अभी आपको सच्चाई बताता हूं, जो साध्वी है वो अपोज क्यों कर रही है। पागल वो नहीं है, पागल हम लोग क्यों हैं पागल, क्योंकि उस साध्वी को अभी कोई जानता नहीं है।
और ऐसा उसके अंदर ज्ञान भी नहीं है, बातों से देखा जा रहा है कि वैसा उसको अभी इतना ज्ञान नहीं है, ना के बराबर है ज्ञान तो कि उसको लोग जाने। तो वो अपना चेहरा सामने लोगों के सामने लेके आ सके, इसलिए ये चीजें, ये ऐसे रिएक्शन दे रही है। बस का उसके भी कुछ नहीं है, ज्ञान उसके अंदर भी कुछ नहीं है, बस ठीक है, उसने अपने नाम के आगे साध्वी लगा लिया। अब आप लोग जानते होगे फलानी साध्वी, हर सोशल मीडिया पे आपको यही दिखेगा, फलानी साध्वी ने उसका विरोध किया, फलानी साध्वी ने उसका विरोध किया। जो लोग नहीं जानते थे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। आप देख लेना, जब डांडा नौली वाले का गाना नहीं आया था, उसकी वीडियो पे कितने व्यू आते थे, और आज डांडा नौली वाले का गाना आने के बाद उसने जब विरोध करना चालू किया तो कितने व्यू आने लगे। मतलब कितने लोगों ने उसको भी नया ताजा देखना शुरू कर दिया। बेवकूफ ये नहीं है भाई, बेवकूफ हम लोग हैं। हम लोग उसको भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं, ठीक है भाई, और इमोशंस के साथ खेलते हैं कि भाई भगवान बाणे का अपमान कर दिया, बाबाओं को पिटने की बात कर रही है। ये बहुत एक सोचने समझने वाली चीज है कि लोग इसकी आड़ में, एक बाणे की आड़ में आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये धर्म को बदनामी करने वाली बात होगी भाई। ऐसी ऐसी बातें करने, आप साधारण कपड़े पहन के करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भगवा है, जब आप एक भगवान श्री राम का झंडा भी देखते हो तो उसका भी कलर है भगवा, उस भगवे को पहन के लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले तो उसको वो वस्त्र त्याग करने के लिए बोलना चाहिए कि आप ये वस्त्र त्याग कर दो, आप इनके काबिल नहीं हो, आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं, आपको धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप किस नाम की साध्वी है, साध्वी के नाम के साथ साथ आप साध्वी शब्द का और अपमान कर रही है, आप साध्वी शब्द का बिल्कुल अपमान कर रही है। आप इस वस्त्र को त्याग दो, फिर सामाजिक जीवन में आओ, फिर कुछ भी बको, हमको कोई मतलब नहीं है। ये बात थी उनके लिए जो धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, जो जो धर्म के प्रति अपना ध्यान ज्यादा रखते हैं, धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को एक सेंसिटिव मुद्दा समझते हैं कि भाई हाँ सेंसिटिव है, अगर धर्म के बारे में, अगर आप मेरे धर्म के बारे में अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात थी उन लोगों के लिए कि सबसे पहले तो ऐसे ऐसे लोगों के वस्त्र त्याग करवाओ भाई, दूसरे सामाजिक वस्त्र दो उनको, जिनको यही नहीं पता कि बोलना क्या है, कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है, क्या बोलना है, तो फिर क्या फायदा है आपके धार्मिक होने का? आपके धर्म का अपमान हो रहा है भाई। और बाकी दूसरे लोगों के लिए ये बात है कि भाई इन चीजों को छोड़ दो, आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ज्ञान की चीजें लो। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब आज के दिन साइंस इतने आगे पहुंच गई है कि आदमी को औरत बना देती है और औरत को आदमी बना देती है साइंस, और आप यू टर्न लेके आप पीछे जा रहे हो धर्म की तरफ। मतलब सबसे पहले दुनिया को चलाने के लिए धर्म आया था आगे, और वो धर्म चलता 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 हम आज यहाँ पे आ गए 2025 के अंदर। 2025 में लगभग चला ही गया है, 2026 के अंदर आ गए। अब आपने यू टर्न ले लिया, अब आप पीछे जाओगे, बिल्कुल गलत है भाई। और आपने जो टारगेट सेट किया हुआ 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का, इस रास्ते पर तो बिल्कुल भी राष्ट्र विकसित नहीं बन सकता। आपको देखना चाहिए कि आपने धर्म के नाम पर कितनी नदियों को तबाह कर दिया है, कितने, जिस धर्म में नदियों को मां बोला गया हो, पवित्र बोला गया हो, पूजनीय बोला गया हो, आपने उन नदियों का क्या कर दिया है, क्या हाल बना दिया है। जिस धर्म में हवा को पवन देवता बोला गया हो, आपने उस हवा का क्या कर दिया है। जिस धर्म में प्रकृति को पूजनीय माना गया हो, उस प्रकृति का आपने क्या हाल करके रख दिया है। फिर क्या होना, क्या फायदा है आपका धार्मिक होने का? आपका कोई फायदा नहीं, आपका जीरो फायदा है धार्मिक होने का। हवा देख लो, आप आपके सांस लेने लायक नहीं है, और आप बोलते हो उसको पवन देवता। नदी है,
नदियों का पानी आप ऐसे उठा के पी नहीं सकते हो। गंगा में आप नहा के आते हो, लेकिन पी नहीं सकते हो गंगा के पानी को। पी सकते हो, लेकिन वही बात है कि भाई अशुद्ध पानी तो है ही, आपने उसके पानी को बर्बाद कर तो दिया ही है। प्रकृति को पेड़ काट काट के आपने अपने विकास जिसको बोलते हो, रोड़े निकाल दी जगह जगह से, लगाए आपने कितने, कुछ नहीं लगाए। मतलब जो अपने धर्म के अंदर जो पूजनीय बताए गए हैं, आप उसी की रक्षा नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा आपका धार्मिक होने का। मेरे हिसाब से वो ढोंग है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप धार्मिक होना चाहते हैं तो सबसे पहले इन बाबाओं के सपोर्ट में मत खड़े हो, आप अपने प्रकृति के सपोर्ट में खड़े हो, आप अपने पवन देवता के सपोर्ट में खड़े हो, आप अपनी नदियों के सपोर्ट में खड़े हो, सबसे पहले अगर आप धार्मिक होना चाहते हैं तो। बाबाओं के सपोर्ट में खड़ा होने का क्या फायदा भाई। बाबा भी अपने आपके जैसे साधारण आदमी है। नदियों के जल को आपने दूषित कर दिया है। जिस धर्म के अंदर नदियों को पवित्र माना गया था, उनके पानी को आपने दूषित कर दिया है। अगर कोई उनके पानी को दूषित कर रहा है तो आपको आगे आके खड़ा होना चाहिए कि भाई ये मेरे धर्म के अंदर पवित्र नदी है, आप इसको दूषित नहीं कर सकते हो। तो फिर अगर आप उस नदी के साथ नहीं खड़े हो रहे हो तो फिर क्या फायदा आपका धार्मिक होने का। प्रकृति को पूजनीय बताया गया है। जब उस प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आप विरोध में नहीं खड़े हो रहे हैं तो फिर क्या फायदा आपका धार्मिक होने का। कोई फायदा नहीं है। ये बाबा बूबा ये बिल्कुल ढोंग है, टोटल का टोटल। जो बाबा प्रवचन देते हैं, जो लोगों को सही रास्ते पे चलना सिखाते हैं कि ये गलत चीज है, ये सही चीज है, अगर आपके जीवन में ये समस्या है तो आप इस रास्ते पर चलो, उनको कुछ हद तक आप ठीक मान सकते हो कि भाई आपको वो रास्ता दिखा रहे जाने का, एज ए गुरु ले सकते हो आप उसको। लेकिन जो बाबा अपने आप को भगवान बताते हैं, जो बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे पाखंड से बचो भाई, कोई फायदा नहीं है। टाइम को बैक गियर मत लगाओ। अगर आप बैक गियर लगाओगे तो आपके आने वाली पीढ़ी, आपके जो बच्चे हैं, उनका भविष्य बहुत खतरे में है। अगर उनका भविष्य बचाना है तो आपको धार्मिक बनना है तो सबसे पहले आपको अपनी नदियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपकी प्रकृति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपके पवन देवता के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। एक श्लोक है, अनुगच्छतु प्रवाहम, बहाव के साथ चलो। बहाव के साथ चलो मतलब अगर आज के दिन साइंस का युग है, थोड़ा थोड़ा धार्मिक और साइंस के साथ बहुत अच्छा जीवन जीने का रास्ता मैं मानता हूं। क्योंकि अगर भगवान का भय अगर इंसान के अंदर से खत्म हो गया बिल्कुल, तो फिर भाई इंसान तो बिल्कुल राक्षस का रूप है, फिर तो वो बोलते ना घोर कलयुग आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा धार्मिक और साइंस ने जो रिसर्च कर ली है, साइंस के साथ आगे बढ़ो, यही विकसित होने का रास्ता है, देश को विकसित बनाने का रास्ता है। क्योंकि अगर आप साइंस में रुचि करोगे, अगर आप साइंस में रुचि रखोगे तो आपको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का पता चलेगा। आप कोई भी अगर समस्या आएगी तो आप उसको झेल पाओगे। बीमार होगे तो आप बीमारी से लड़ पाओगे। तो मेरा इस वीडियो में ये वीडियो बनाने का यही एक मोटिव था कि धार्मिक बनना है तो रास्ता भी वही है भाई, और अधार्मिक बनना है तो भी रास्ता वही है। सेम रास्ते हैं, सेम पॉइंट पे हैं हम, कि हमको जाना किधर है। हमको सबसे पहले अपने प्रकृति की रक्षा करनी है, उसके बाद हमको आगे आने वाली समस्याओं से जूझने के लिए रास्ते ढूंढने हैं। क्योंकि अगर हम कोई रिसर्च कर पा रहे हैं तो ये दिमाग भी भगवान ने डाला हुआ है अपने अंदर, तो इसलिए डाला हुआ है कि भाई कोई भी समस्या अगर लोगों के पास आएगी तो वो अपना सोल्यूशन ढूंढ सके। सब कुछ ये शरीर भगवान का ही बनाया हुआ है,
इसके अंदर कोई विचार आता है तो वो भगवान ही लेके आ रहा है। अच्छे विचार है तो लोगों को समझाओ, और जो लोग समझदार हैं, जो इन चीजों को जानते हैं, उनको भी आसपास के लोगों को समझाना चाहिए, ये पाखंड को फैलने से रोकना चाहिए बिल्कुल। तो मेरी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।